सवाल नंबर 4 में बोले हैं आपको क्या, देखिए AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये। तो ये बराबर कितना दिया हुआ है हम लोगों का 3। यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हम लोग का 5। देखिए आपको सवाल में क्या निकालने बोले हैं, सवाल में आपको निकालने बोले एन का मान आपको दिया हुआ है, एन का मान है आपका 78। आपको निकालने कौन सी बोले हैं, एन। कितना पद होगा ये, कितना पद, तो एन बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फिर लिख लेंगे एन बराबर जितना दिया हुआ है उतना लिख लेंगे हम लोग। फिर एन बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ए प्लस एक माइनस हो जाते हैं ना एन से, एन माइनस 1 इंटू डी 78। तो यहाँ से हम लोग ए का मान पता है 3 प्लस एन का मान नहीं पता है, निकालना है। और डी का मान हमको पता है क्या है 5 बराबर 78। तो देखिए भाई अगर हम लोग एन माइनस 1 को रख लेंगे और गुना 5 को, तो देखिए 78 है इधर, इधर कितना है 3, 3 इधर जाके क्या होगा माइनस में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एन माइनस 1 इक्वल टू, देखिए गुना में था 5, ठीक है, आके इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले इतना से 3 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा। और देखिए ये गुना में था इसीलिए ये क्या में होगा, डिवाइड में होगा। एक लाइन है तो आपका आंसर आएगा 5 से अगर काट दोगे तो पूरा पूरी 5 के 75 से लिख सकते हैं भाई कि एन बराबर, देखिए इधर माइनस था उधर जाके क्या होगा वो प्लस में 15 आया काट के, और इधर माइनस था 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, इसलिए एन बराबर कितना निकल गया हम लोगों का 16। तो हो गया सवाल नंबर 4 समाप्त। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 में 2 सवाल दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक में पद हैं, इसमें कितना पद हैं, जबकि आपको लास्ट पद दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है सब में, और बोले हैं इसके कितने पद हैं, मतलब एन का मान आपको निकालने बोले हैं। जो पहला दिया हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ए कहते हैं, जो पहला में होते हैं पद में उसे ए कहते हैं। तो ये बराबर कितना है 7। यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं, दूसरा पद से इसको माइनस करके, तो दूसरा पद से माइनस कर देंगे इतना को, तो आंसर आएगा हम लोगों का 13 से 7 माइनस कर देंगे तो 6। ठीक है, और देखिए आप एन बराबर दिया हुआ है, लास्ट पद अंतिम पद को एन कहते हैं, तो एन बराबर दिया हुआ है कितना 205। आपको निकालने कौन सी बोले हैं, एन, मतलब कितना पद 205 होगा, यही आपको निकालने बोले। तो एन बराबर हम लोग जानते हैं कितना है 205। एन बराबर क्या करेंगे हम लोग, तब फॉर्मूला लगा लेंगे। एन बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 205। ठीक है, तो देखिए ए का मान हम लोगों को पता है 7 प्लस एन का मान हम लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, तो एन का मान नहीं लिखेंगे। लेकिन डी का मान हम लोग को पता है क्या है, कितना निकल के है 6, तो डी का मान 6 लिख लिए। तो यहीं से हम लोग फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एन माइनस 1 इंटू 6 दिया हुआ है, इधर 205 और ये 7 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 205 से अगर 7 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 198। 6 गुना में था, इधर जाके क्या होगा, तब 6 गुना में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे अगर आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 33। ठीक है, तो देखिए एन बराबर तब हम लोग क्या करेंगे 33, उधर है 33,
इधर है प्लस -1, उधर जाके हो जाएगा +1, तो पुनः जुड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 34। देखिए 34वां पद जो है इस तरह से हम लोग गिनते जाएंगे, 1 पद 2 पद 3 पद करते करते 34 पद तक गिनते जाएंगे, तो 34 पद आएगा हम लोग का 205। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे 5 का 2। पहला जो होते हैं दिया हुआ उसे हम लोग ए कहते हैं, यानी कि ए बराबर कितना है तब हम लोग 18 देख सकते हैं आप। यहीं से हम लोग डी का मान भी निकाल लेंगे। दूसरा पद से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा पद कितना है 15 1.2, इसने इतना से माइनस कर लेंगे पहला पद को यानी कि 18 को, तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा -5/2। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर 47 -47 निकालने कौन सी बोले आपको, एन। एन बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, जो फॉर्मूला जानते हैं वो लिख लेंगे, a + n - 1 × d। ए का मान 18 देख सकते हैं आप, ठीक है, प्लस n - 1, डी का मान आप देख सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ का हम एक वीडियो बना लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है कि सर ने नहीं समझाए। तो भाई देख सकते हो आप n - 1 इंटू इधर कितना है -5/2, देखिए इधर कितना है -47, इधर ई के में है प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस में, यानी कि n - 1 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं भाई, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो इसे और इसे अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस, इधर क्या था गुना में था, देखिए गुना में था 5/2, तो डिवाइड में क्या होगा 2/-5 हो जाएगा, उलट जाएगा पूरा, भाग में पूरा उलट जाते हैं, माइनस माइनस काट दिए, और 5 से काट लेंगे हम लोग 65 को, तो 5 से अगर 65 को काटोगे तो आएगा आपका 13। ठीक है, तो देखिए n बराबर हम तब लिख सकते हैं 13 का अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 26, और 26 में इधर -1 था, इधर अगर जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना निकाल का है हम लोगों का 27। ठीक है, तो इसी प्रकार चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखिए भाई सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, आपको सवाल किया है कि क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों। आपको पूछा है कि ऐसे इसी प्रकार से अगर AP चलता जाएगा तो कोई भी एक पद -150 आएगा यानी कि नहीं आएगा, आपको पूछा है। तो देखिए भाई AP से मान हम लोग लिख सकते हैं, ए बराबर कितना था, ए बराबर 11 है, यही से हम लोग डी का मान भी निकाल सकते हैं, डी का मान कितना है, नहीं तो दिया है सर फिर भी पूछ कर रहे हैं, तो हम लोग निकाल तो सकते हैं भाई। देखिए दूसरा पद से पहला पद को माइनस कर देंगे, दूसरा पद से पहला पद को अगर माइनस कर देंगे तो डी का मान निकाल के आ जाएगा, डी का मान कितना आया था 3। ठीक है, एन बराबर कितना, एन बराबर कितना बोले हैं आपको -150। आपको बोला कोई एक पद आएगा क्या 150, यानी कि एन का मान आपको निकालने बोले हैं, अगर आएगा तो एन बराबर फिर जितना दिया हुआ है उतना हम लोग लिख लेंगे, कितना दिया हुआ था -150, आपको दिखाना है कि एन का मान 150 आएगा या कि यानी कि नहीं। तो देखिए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं लिख लेंगे, फिर a + n - 1 × d। ठीक है, ए का मान कितना है तो 11 है, प्लस एन का मान तो हम लोग को नहीं पता है,
तो इनका मान नहीं लिखेंगे, लेकिन डी का मान हम लोगों को पता है। देखिए इधर माइनस छूट गया है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई जो हम लोग सवाल नंबर 4 और 5 में लगाए थे कि n-1 को इधर रख लेंगे हम लोग। उधर देखिए -150 है और 11 भी जाएगा उधर। ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस वाला, यानी कि 50 में अगर 11 जोड़िएगा तो कितना आएगा 161। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यह 3 गुना में था कि नहीं था, गुना में नहीं आएगा समझ में, तो हम लिख ले रहे फिर। तो n-1 इक्वल टू, देखिए ई किस में था, गुना में था, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -61/-3। इतना दूर तो समझ में आया आप लोगों को। फिर माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, तो n बराबर देखिए ये किस में है, माइनस में है। इधर जाके क्या होगा, प्लस में जुड़ जाएगा, प्लस में इधर जाएगा, प्लस में जुड़ जाएगा तो फिर क्या आएगा, देखिए एलसीएम आएगा 3 और इधर आएगा 161 और इधर देखिए +3, ई जो है गुना में हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा ये 164/3। अगर इसे आप काटोगे तो पूर्ण रूप में नहीं काटेगा, ये काटेगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये जो है पूर्णांक के रूप में नहीं है, n का मान जो है पूर्णांक में रूप में नहीं है, इसलिए ये कभी भी इस एपी में मतलब सवाल n का मान नहीं आएगा। n का मान कभी भी -150 नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे, चूंकि यहाँ ए हो गया हम लोग का आंसर। फिर नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। क्या बोल रहे हैं सवाल में, देखिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जो सवाल में बोल रहे हैं वो हम लोग वही लिख लेंगे कि देखिए बोल रहे 11वां पद मतलब A11 का मान कितना बोल रहे हैं आपको 38, और आपको बोल रहा है 16वां पद, देखिए 11वां पद 38 और 16वां पद मतलब A16 बराबर कितना बोल रहे हैं आपको 73, और 31वां पद आपको निकालने बोले हैं, यानी कि A31 बराबर आपको निकालने बोले हैं। तो ये है सवाल नंबर 5 और 6 की तरह, ठीक है। तो हम लोग वही निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड। तो देखिए हम लोग निकालेंगे कि A11 बराबर कितना दिया हुआ है 38, और A11 बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो A + 10D = 38, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग A बराबर फिर वैसे ही A बराबर हम लोग लिख लेंगे कि 38 और इधर ये प्लस में है, इधर जाके -10 हो जाएगा। इससे क्या मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक है। हम यहीं पर लिख रहे हैं। तो देखिए A16 बराबर भी दिया हुआ है कितना 73। तो A16 बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, तो ये + 15D कितना दिया हुआ है तो 73 है ना भाई। तो फिर यहाँ से हम लोग A का मान बैठा लेंगे, A का मान हम लोग बैठा लेंगे। देखिए A का मान जितना दिया हुआ है उतना हम लोग बैठा लेंगे कि 38 प्लस -10D और इधर क्या है +15D इक्वल टू कितना है तो 73। ये कहाँ से मिला हम लोगों को,
तो हम नीचे लिख रहे हैं कि हम लोगों को मिला समीकरण 1 से। कहाँ से मिला हम लोगों को? ए का मान इतना, तो समीकरण 1 से मिला। तो फिर हम लोग लिख लेंगे, देखिए इधर है 15, सॉरी डी छूट गया, इधर है 15D, इधर है 10D, तो 15D से 10D माइनस कीजिएगा तो 5D बचेगा। इधर देखिए 73 है और इधर प्लस में 38 था, उधर जाके क्या होगा तब माइनस में हो जाएगा 38। तो 5D बराबर हम लोग निकाल लेंगे 73 से अगर 38 आप लोग माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 35। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? डी बराबर, देखिए गुना में था डी, डी के साथ गुना में था 5, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 35/5 काट जाएगा 7 से पूरा पूरी, यानी कि डी का मान कितना निकाल के आया? तो हम लोग का 7। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा। देखिए अगर डी का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ए बराबर हम लोग सकेंगे लिख के 38 माइनस 10 इंटू डी का मान कितना? तो 7। यहाँ से हम लोग का ए का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 38 और इधर 7 से अगर 10 को गुना कीजिएगा तो 70, और 70 से अगर 38 को आप लोग माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा -32। आपको तो ये पता है, घटाव तो पता है, तो घटाव कर लिए हम लोग। यहाँ से हम लोगों का निकाल के आ गया ए का मान, देखिए ए का मान निकाल के आ गया और डी का मान भी निकाल के आ गया। हम लोगों को बोले थे A31 का मान निकालने के लिए, तो A31 बराबर फॉर्मूला होता है क्या? A31 बराबर A प्लस 30D। ए का मान भाई -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7 है ना भाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -32 और 3 को अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, एक जीरो है तो जीरो को लिख लेंगे। 210 से अगर 32 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 178। हाँ 178, यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसी प्रकार से चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पे। तो देखिए भाई सवाल नंबर 8 दिया हुआ है आपको कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी में क्या है? 50 पद है, जिसकी तीसरी पद मतलब A3 का मान बोल रहा है आपको 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद निकाले। जो बोले हैं वो हम लोग पहले लिख लेंगे। A3 का मान कितना दिया हुआ है? तो A3 का मान बोले हैं कि हम लोगों को A3 का मान 12 है, और अंतिम पद आपको जबकि बोल दिया गया है कि कितना पद है टोटल, तो 50, तो अंतिम पद मतलब A50 का मान आपको दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है? तो 106। और क्या बोले हैं? तो देखिए आपको निकालने बोले हैं 29वां पद मतलब A29 बराबर कितना होगा, यही आपको निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग इसी प्रकार से सेम टू सेम सवाल। A3 बराबर हम लोगों को फॉर्मूला पता होगा, जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं। A3 बराबर हम लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि A प्लस 2D बराबर कितना है? तो 12। अगर A को हम लोग इधर रख लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 2D। इसे क्या मान लेते थे हम लोग? समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं हम लोग। फिर जो 2 नंबर में दिया हुआ है मतलब A50 बराबर कितना दिया हुआ आपको? 106 लिख लिए। A50 बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? A प्लस 49D बराबर 106। ठीक है भाई, देखिए एक ही जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं
एक ही जगह पे लिख लेंगे 12 माइनस 2d और प्लस कितना है 49d इक्वल टू कितना है तो 106। कहाँ से मिला हम लोग को इतना मान, तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए 49d से 2d माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47d, इधर 106 हैं, इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, फिर होगा भाई इतना। तो देखिए 47d इक्वल टू कितना आएगा 106 से अगर 12 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 94। तो देखिए d गुना में है, गुना में था, इसे अलग कर लिए तो ये इधर जाके क्या होगा बट्टा में हो जाएगा। और 47 को 2 से अगर गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 92। इतना तो आपको पता ही होगा भाई। तो d बराबर कितना निकाल के आ गया हम लोग का 2। फिर क्या करेंगे हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो भाई हम लोग लिख लेंगे भाई कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे साथ समीकरण 1 में हम लोग रख लेंगे। तो देखिए क्या पाएंगे हम लोग, बारह माइनस 2 इंटू डी का मान कितना तो 2। तो 12 से अगर 4 माइनस करेंगे तो 8। ए का मान कितना निकल के आया 8। आपको निकालने कौन सी बोले थे, ये 29 बराबर कितना आएगा। ए 29 बराबर फार्मूला जानते हैं हम लोग, a प्लस 28d। ए का मान तो हम लोगों को पता चल गया है। ए का मान कितना आया था, देखिए ए का मान आ गया 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना तो 2। तो देखिए अगर आप गुना कीजिएगा 8 और इधर से 2 से गुना कीजिएगा तो 8 2 16 16 6 हाथ में आया 1 2 2 4 5 54। 54 और 8 को अगर जोड़िएगा आप लोग तो आंसर आएगा 64 यानी कि 64। ठीक है, 8 नंबर भी बना लिए हम लोग। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। 9 नंबर सवाल बोले हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमांक 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको सवाल में बोले हैं कि कोई अगर एपी है, अगर उसका देखिए क्या बोले हैं तीसरा और 9वां मतलब A3 और A9 क्रमांक मतलब A3 अगर 4 होगा तो A9 कितना होगा -8। तो इसका कोई एक पद होगा जो शून्य होगा, आपको वही निकालना है। तो जो दिया हुआ है पहले उसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, बोले तीसरा मतलब A3 बराबर कितना दिया हुआ है क्रमांक बोले तो 4 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 9वां यानी कि A9 9वां पद बोले हैं ना, तो A9 बराबर कितना है -8। तो -8 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या बोले हैं कि AN का मान कितना निकालने बोले हैं आपको, शून्य यानी कि 0। कितना पद में आएगा बोले तो N का मान आपको निकालना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट वही फॉर्मूला देखिए हम लोग बनाते हैं। A3 बराबर फिर लिख लेंगे हम लोग 4। A3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4। फिर ए को रखेंगे इधर तो उधर हो जाएगा 4 माइनस 2D। समीकरण 1 8 नंबर के जैसा ही। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग A9 बराबर 9वां पद जो दिया हुआ था -8। तो 9वां पद बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाई। देखिए A9 बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, A प्लस 8D इक्वल टू -8। एक जगह पे लिख सकते हैं इतना। क्या है प्लस 8D इक्वल टू -8। जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। कहाँ से मिला ये
ये कहाँ से मिला हम लोग को, तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो 4 इधर क्या आएगा, देखिए 8 से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 6D। -4 इधर प्लस है, इधर जगह माइनस हो गया, तो यानी कि डी बराबर कितना निकल गया था अब हम लोगों का, 4 माइनस -8 तो -12 हो जाएगा, और नीचे 6, 6 2 12, यानी कि डी का मान कितना निकल गया हम लोगों का -2। फिर क्या करेंगे हम लोग, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तब हम लोग का ए का मान पता चल जाएगा। तो देखिए भाई, डी का मान अगर समीकरण में रखते हैं, 1 में रखते हैं, ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। तो ए बराबर हम लोग क्या पाएंगे, तो 4 - 2 इंटू डी, डी का मान कितना है -2 है ना भाई। तो आपको पता होगा सबसे पहले माइनस माइनस वाला को गुना करेंगे, -4 तो है ही, माइनस माइनस वाला को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 4 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। आपको निकालने कौन सी बोले थे, ए का मान भी पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया, आपको निकालने बोले थे ए एन बराबर 0, ए एन बराबर कितना, तो एन बराबर 0। एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना तो है ही, हम लोग को पता है इतना फॉर्मूला। एन का मान निकल जाएगा यहाँ से, ए का मान कितना आया, देखिए 8 आया, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया भाई, -2 आया। देखो 2 से अगर गुना करोगे एन को तो 2n आएगा, माइनस है तो -2n हो गया, और माइनस को माइनस से तो प्लस हो गया, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। देखिए 8 इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस हो गया, एक जाति वाला को एक तरफ और दूसरे जाति वाला को दूसरा तरफ रखेंगे, यानी कि 2n बराबर, तब क्या होगा इधर, आप देख सकते हो भाई, इधर -8 है ना। इधर -8 है, और इधर ये 2 जाएगा इधर, फिर -2 हो जाएगा, तो हम लोग n बराबर लिख सकते हैं। देखिए -2 और -8 जोड़ेंगे तो -10, इधर गुना में था -2 तो बट्टा में आ जाएगा, वो कट जाएगा माइनस माइनस, और अगर 10 को काटेंगे 2 बार से तो 5 आएगा, यानी कि 5वां पद क्या होगा, इसका 0 होगा, आंसर हो गया। 5वां पद क्या होगा, इसका 0 होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 10 तक चलते हैं हम लोग। आज के लिए लास्ट सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर में आपको बोल रहे हैं कि किसी एपी का 11वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर निकाले। इसका सर्वांतर का मान आपको निकालने के लिए बोले हैं, जबकि आपको 11वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 11वां पद सवाल में जो बोल रहे हैं वही हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं सवाल में, 11वां पद मतलब ये 11 का बात बोल रहे हैं, 11वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना है, 10वें पद से, मतलब ए 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। देखिए 11वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, जितना बोले हैं उतना लिखे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये 11 बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस
सवाल नंबर 10 देखिए क्या बोले हैं सवाल नंबर 10 में। 9 नंबर तो हम लोग बना लिए। सवाल नंबर 10 में बोले हैं कि आपको किसी एपी का 17वां पद देखिए सवाल नंबर 10 आपको बोले हैं किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सर्वांतर यानी कि डी का मान आपको निकालने के लिए बोले हैं। तो जो बोले हैं वही हम लोग लिख लेंगे 10 का। सवाल नंबर 10 का देखिए 17वां पद मतलब A17 का मान आपको बोल रहे हैं क्या है, A17 का मान 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद मतलब A10 का मान से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। A17 बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, A प्लस 16D। और A10 बराबर भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होगा, A प्लस 9D और प्लस 7 है 7। आपको ये समझ में आया। 17वां पद मतलब A17 का मान कितना, 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद A हो गया, इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। लिख लिए वही हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देखिए भाई कि डी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ए वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 16D और इधर क्या है 9D प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका। ए वाला को लिख लेते हैं इधर। तो ये है ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये इधर जाके क्या होगा माइनस है। और ये देखिए प्लस 7 है तो प्लस 7। ए से ए को घटा देंगे मतलब प्लस ए से माइनस ए को घटा देंगे तो क्या होगा 0, यानी कि कर दिए इसको। तो इधर कितना है हम लोगों का, अगर 16 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60D आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो इधर डी गुना में है 7 से 7 के साथ, तो 7 और 7 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 7 को अगर 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसका सर्वांतर कितना आएगा तब 1। सवाल के मुताबिक हो गया आंसर। तो यही हो गया हम लोगों का 5.2 का चैप्टर 5 का 5.2 का फर्स्ट क्लास। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो हो सकते तो कुछ